हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएससीबी। आज इस वीडियो में हम जो हमारी भारत की 18वीं वन रिपोर्ट थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो 2023 के नाम से दिसंबर 2024 में जारी की गई थी। इसे हमारे वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहले हम इसका एक लाइन में इसके इतिहास को देखेंगे, उसके बाद में कौन जारी करता है, उसके बाद में विभिन्न वन रिपोर्ट से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये 1987 से पहली जो रिपोर्ट थी 1987 में प्रकाशित हुई थी, और ये हर 2 वर्ष के अंतराल में प्रकाशित होती है। और जो वर्ष 2023 की जो रिपोर्ट थी, दिसंबर 2024 में प्रकाशित हुई थी, वो 18वीं रिपोर्ट थी। इसे किसने प्रस्तुत किया था? हमारे वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके साथ में इसे जारी कौन करता है? इसे भारतीय वन सर्वेक्षक, जो कि देहरादून में अवस्थित है, उसके द्वारा किसके तहत जारी किया जाता है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जल परिवर्तन मंत्री जो है हमारे मंत्रालय, उसके तहत इसको यहाँ पे वन और आना चाहिए था। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत दिसंबर 2024 में इसको जारी किया गया, जिसकी जो रिपोर्ट कौन सी थी? 2023 वाली थी। इसके साथ में इसके लिए जो सैटेलाइटों का प्रयोग किया गया था फॉरेस्ट सर्वे के लिए, जिन उपग्रहों का प्रयोग किया गया था, तो बता शॉर्टसेट 2 और लिस्ट 3 के नाम से जो 2 उपग्रह थे। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं जा जा के हमने वो देखा हो कि इतने वन यहाँ पे हैं, किलोमीटर में मापा हो। नहीं नहीं, हम जो उपग्रहों का प्रयोग करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। आगे चलते हैं। अब हम उसके बारे में जान लेते हैं कि हमारे जो भारत के कुल वन क्षेत्र है, वो उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 25.17% है, जिसमें वन और वृक्ष अलग अलग होते हैं, जो कि सम्मिलित रूप से देखा जाता है। जो कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि टोटल वन क्षेत्र कितना है हमारे क्षेत्रफल का? 25.17 होना कितना चाहिए? 33% होना चाहिए। मैदानी भाग है उन पर 40% होना चाहिए। सॉरी, जो पहाड़ी भाग है वहाँ पर 40% होना चाहिए, मैदानी भाग है वहाँ पर 20% होना चाहिए। ऐसा हमारा जो 1988 की जो रिपोर्ट थी उसमें, और टोटल कितना हो जाना चाहिए? 33% होना चाहिए। आगे देखते हैं। जो वन क्षेत्र है, अभी हमने वन और वृक्ष साथ में देखा था, वो कितने क्षेत्रफल में पाया जाता है? 21.76% भाग पर पाया जाता है। जो किलोमीटर में कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। ऐसे ही जो वृक्ष आवरण है, वो 3.41 प्रतिशत भाग पर पाया जाता है, जो कितना है? 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। ये अगर दोनों को जोड़ दिया जाएगा ना, तो कितना निकल आएगा? 25.17% कुल क्षेत्रफल का। साथ में झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, वो 1.33% भाग पर पाई जाती हैं झाड़ियाँ। और जो कितना है? 43,622.64 वर्ग किलोमीटर। इसी के साथ में हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे पेपरों में पूछ ले जाएगा कि जो 18वीं वन रिपोर्ट है हमारी, 18वीं जो वन रिपोर्ट है उसमें कितनी वृद्धि देखी गई? तो 18वीं वन रिपोर्ट में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई, जिसमें से जो वन की वृद्धि है वो 156 वर्ग किलोमीटर की, और 1289, इसको यहाँ से लिख दें, 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वृक्षावरण में देखी गई। कितनी? यहाँ पे अगर देखेंगे 1445 टोटल है, तो ये जो देखी गई है कितनी? 145 इसकी देखी गई है, बाकी जो टोटल देखी गई है 1289, ये वृक्षावरण में देखी गई है। अब क्रम में देखेंगे हम, जो अधिकतम वृद्धि करने वाले हमारे जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं वन वृक्ष दोनों में, क्योंकि हम टोटल का निकालेंगे वन वृक्ष दोनों में। तो जो वृद्धि की गई है उसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। ये सीधे सीधे पेपर यूपीपीसीएस में क्वेश्चन ही पूछा गया कि सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य के द्वारा की गई थी, उसमें छत्तीसगढ़, उसके बाद में फिर उड़ीसा का, वो उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा का नंबर आता है। कमी कहाँ देखी गई? देखो, सबसे ज़्यादा जहाँ वन होते हैं वहाँ से 2 4 10 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर कट भी जाते हैं ना, तो वहाँ पर कोई फर्क नहीं देखा जाता, इसलिए सर्वाधिक वन वहाँ से काट भी दिए जाते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, फिर लद्दाख व नागालैंड का नंबर आता है। यहाँ पे कमी हुई है, यहाँ वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई है। 300 साढ़े 300 किलोमीटर के आसपास में हमारे वन काट कमी इन राज्यों में हो गई है। इसके साथ ही हम बात करें इसके आगे, अब इसके बाद में एक कुछ आंकड़े दिए गए थे कि जो हमारे 33% से अधिक जो वन होना चाहिए पूरे भूखंड पे, जो कहाँ पर हैं? 19 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी स्थिति देखी जाती है जहाँ 33% से अधिक वन है, जैसे कि लक्षद्वीप हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, तो आदि जो हमारे ये है। उसके बाद मिजोरम,
नागालैंड, मणिपुर जो ये क्षेत्र हुए, यहाँ पर इनसे अधिक वन पाए जाते हैं। मेघालय हुआ, इन क्षेत्रों में। अब इसी के साथ ही एक और आंकड़ा था कि जो 75% से अधिक वन, उनके कुल जो क्षेत्रफल है वनों राज्यों का, उसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश व राज्य हैं जिनमें 75% से अधिक भी वन है। मिजोरम में 85% के आसपास देखे जाते हैं। इसी प्रकार से हम देख लेते। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सॉरी, जो पेपरों में पूछा जाता है कि जो क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। मैक मैक की स्पीड में चलते हैं जो फाइटर जेट, तो ये आप याद कर लीजिएगा। मैक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पर 77,073 वर्ग किलोमीटर है। एमपी के स्पेशल जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये आंकड़ा बहुत महत्व। मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा एमपी की वन रिपोर्ट से संबंधित। अरुणाचल प्रदेश 65,881 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ 55,811 किलोमीटर। इसी के साथ फिर नंबर आता है उड़ीसा और महाराष्ट्र का। हम देखते हैं जो प्रतिशत के आधार पर टॉप कौन से हैं। पहले तो हमने क्षेत्रफल के आधार पर वाला देख लिया, अब देखेंगे हम प्रतिशत के आधार पर कौन से हैं। तो जिस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सम्मिलित रिपोर्ट आई है उसमें सम्मिलित डाटा दिया गया। तो क्या लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। अगर नॉर्मली पूछ लिया जाए ना कि राज्य कौन सा है जहाँ प्रतिशत के आधार पर, तो मिजोरम है। अगला अब है इसमें अगला डेटा कि न्यूनतम वन क्षेत्र है वो कहाँ पाया था। हरियाणा में 1614, पंजाब में 1846, उसके अंदर गोवा में 2265, उसके बाद सिक्किम में 3340, उसके बाद में था बिहार का नंबर। इसके बाद में वनाग्नि की घटनाएं भी देखी जाती हैं। उत्तराखंड में सर्वाधिक वनाग्नि की घटना देखी जाती हैं। उसके बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन स्टॉक के बारे में। कार्बन स्टॉक के बारे में बात करें तो जो भूखंड है वहाँ पे उत्सर्जन कार्बन डाई का कम हो रहा हो, लेकिन वहाँ पे जो कार्बन को स्टॉक करने की चीज़ें देख पाई जाती हैं। देखो, भले ही हमारे मध्य प्रदेश का टॉप का स्थान हो वन में, लेकिन हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा उत्सर्जित करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे कार्बन स्टॉक कम दूसरे नंबर पे पाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कम गतिविधियाँ होती हैं, औद्योगिक व कई प्रकार की वाहन वगैरह कम है, जनसंख्या कम है, तो यहाँ पे CO2 का इमिशन कम होता है, लेकिन वन अधिक है, तो यहाँ पर कार्बन स्टॉक अधिक मात्रा में पाया जाता है। और वही क्रम है जो हमने सर्वाधिक वन में पाया जाता है। तो बस महाराष्ट्र वो मध्य प्रदेश की जगह अरुणाचल प्रदेश आ गया, अरुणाचल प्रदेश की जगह हमारा मध्य प्रदेश आ गया है, और बाकी सब है। अब ये क्या हो गया, AMC हो गया। AMC होती है, बस वो याद रख लीजिए आप इसको। अब है बम्बू, या जो बांस उत्पादन क्षेत्रफल में है सर्वाधिक वृद्धि देखी गई। कितनी वृद्धि हुई, 5,227 वर्ग किलोमीटर की। और टोटल वर्ग क्षेत्र बढ़कर कितना हो गया, 1,54,617 वर्ग किलोमीटर। इसमें अगर पूछा जाए तो बांस में प्रथम स्थान किसका है, तो मध्य प्रदेश का इसमें प्रथम स्थान है। अगले डेटा पर चलते हैं। भारत में जो फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उन सर्वाधिक जो उनकी टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जो उसकी जो क्षेत्रफल कितना है, 4,991 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। और सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं वन, हमारे पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। इसके साथ ही अन्य जो हैं इनमें भी मुख्य रूप से देखे जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो पश्चिम बंगाल में देखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसके कुछ मुख्य बिंदु थे, और आई होप आपको समझ में आए होंगे। देखो, परीक्षा की दृष्टि से सब कुछ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं बस उन्हीं को देखना होता है, और यही पेपरों में पूछे जाते हैं। जैसे कि कितनी वृद्धि हुई, इसको IMP कर लीजिए टोटल। उसके बाद में टोटल वन क्षेत्र कितने क्षेत्रफल पर है, तो उसको भी देख लेना है हमें। साथ में वन जो बम्बू है या फिर टॉप के जो राज्य हैं उनके बारे में देख लेना होती है हमें। न्यूनतम कौन है, वनाग्नि घटनाएं कहाँ है, कार्बन स्टॉक कहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है, बम्बू उत्पादन में कौन है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है, ये सब पाया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।